हेलो एवरीवन, दिस इज़ निर्भय विश्नोई। आई वेलकम यू ऑल। आप सभी का स्वागत है। आइडेंटिफिकेशन के कुछ क्वेश्चंस हम कर रहे थे और उसी में एक बहुत छोटा सा टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूँ। हालांकि ये मुश्किल टॉपिक नहीं है, आसान टॉपिक है, लेकिन कुछ छोटी छोटी चीज़ें मुझे बतानी है जिससे मैं मेक श्योर कर सकूँ कि अगली बार आपकी जो है कभी गलती ना हो। आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस की हम बात करने जा रहे हैं। मुझे लगता है लगभग सभी, अगर आप नहीं पहचान पा रहे हैं टेंस, तो ये थोड़ा सा मुश्किल का काम है। अभी थोड़ा सा जो है समय पर ख़राब चल रहा है। टेंस तो पहचानना आना ही नहीं चाहिए और बहुत बड़ी बहुत बेसिक चीज़ टेंस पहचानना होती है। एक तो ये है कि बहुत बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। अगर टेंस पहचानने के लिए आया तो मैं मान के चलता हूँ आप ठीक कर देंगे, लेकिन फिर भी मेरे पास आपके लिए कुछ चीज़ें हैं एक दो। जैसे मैं आपके लिए एक छोटी सी एक टेबल लेके आया हूँ। आई थिंक सो आपको ये ठीक ठाक दिख रही होगी। हालांकि ये जो है पिक्चर क्लिक्ड है मेरे जो नोट्स में से, जो मैंने अपने बना रखे हैं कुछ ऐसा पुराना, जो उसमें से क्लिक्ड है ये, और टाइप्ड नोट्स में से मैं आपके सामने फिलहाल ये बात करने जा रहा हूँ कि थोड़ा सा मैं आपको समझा दूंगा। बाकी हाँ, आता आपको सबको होगा, ये मैं मान के चल रहा हूँ। ठीक है, चलिए गाइस, थोड़ी सी बात करता हूँ, ज़्यादा नहीं। मैं आपसे अगर टेंस की बात करूँ तो हमारे पास जो मेन वर्ब होती है, हमारे पास जो कौन सी वर्ब होती है गाइस, हमारे पास जो मेन वर्ब होती है, मैं आपसे कहूँ जो मेन वर्ब है, वर्ब की कितनी फॉर्म्स होती हैं? बहुत सी किताबें 5 कह देती हैं कि वर्ब की 5 फॉर्म्स होती है। नहीं, वर्ब की आपकी 4 फॉर्म्स होती हैं, 4 ही फॉर्म्स होंगी वर्ब की। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट होती है, और फोर्थ फॉर्म कंटिन्यूस होती है। कहीं भी आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी देखी, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपने कहीं भी लिखी देखी, वो किसी भी रूप में है, तो उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को क्या मानेंगे? प्रेजेंट मानेंगे। कहीं आपने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी देखी, उस सेकंड फॉर्म को क्या मानेंगे? पास्ट मानेंगे। अगर आपने कहीं वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी देखी तो उस थर्ड फॉर्म को परफेक्ट कहेंगे। और वर्ब की फोर्थ फॉर्म, मतलब जो कि वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है? आईएनजी फॉर्म होती है। उस वर्ब की आईएनजी फॉर्म को क्या बोलेंगे? उस वर्ब की आईएनजी फॉर्म को कंटीन्यूअस बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? कंटीन्यूअस बोलेंगे। वर्ब की 4 फॉर्म्स होती हैं। मुझे लगता है 1 2 3 में तो दिक्कत होनी नहीं चाहिए। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म जो कि आईएनजी फॉर्म होती है उसको कंटीन्यूअस कहते हैं। उसको कौन सी फॉर्म कहते हैं? कंटीन्यूअस फॉर्म कहते हैं। तो मेन वर्ब की 4 फॉर्म्स हमारे पास हैं। बोले सर ठीक है। उसके बाद मैं आपसे कहूँ टेंस बनाने के लिए हमारे पास क्या है। टेंस की अगर हम बात कर रहे हैं तो टेंस का मतलब है आपको सेंटेंस के टाइम को पहचानना, सेंटेंस के एक्शन को पहचानना। अगर मैं टेंस की बात करूं तो टेंस में जैसे वर्ब आती है, इज, एम, आर, वाज, वर, ये सब हैज, हैव, हैड आ रहा है। तो इन सब को देख के एक बात क्लियर होनी चाहिए कि आप जो है सेंटेंस में एक्शन नहीं पहचान रहे, आप सेंटेंस का टाइम पहचानने की कोशिश कर रहे हैं कि टाइम प्रेजेंट है, टाइम पास्ट है या टाइम फ्यूचर है। इज, एम, आर को देख के प्रेजेंट बताएंगे, वाज, वर को देख के पास्ट बताएंगे। तो टेंस की अगर पहचान कर रहे हैं मतलब आप टाइम पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। उसके बाद टाइम के बाद आप ये पहचानने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्शन कैसा हुआ, इंडेफिनिट एक्शन है, कंटीन्यूअस एक्शन है, परफेक्ट एक्शन है या परफेक्ट कंटीन्यूअस एक्शन है। तो कुल मिला के 12 हमारे पास टेंस होते हैं। अगर मैं बेसिक बात करूं, इंडेफिनिट के 3 होंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। सेम कंटीन्यूअस के 3 होंगे, परफेक्ट के 3 होंगे, और परफेक्ट कंटीन्यूअस के भी क्या होंगे साहब? 3 टेंस होंगे। टोटल मेरे पास 12 टेंस बनेंगे इसी तरीके से। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई अगर आप कंटिन्यूस टेंस की बात कर रहे हैं कि आपके पास कोई टेंस कंटिन्यूस टेंस है, तो कंटिन्यूस टेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब तो होती होगी। मेन वर्ब तो बात की बात है, मेन वर्ब क्या आएगी? ये मेन वर्ब का खजाना तो ये है, यहाँ से हमें मेन वर्ब का पता चलेगा हमें कौन सी मेन वर्ब लेनी है। अलग बात है, मैं आपसे कहूँ हेल्पिंग वर्ब आपको लेनी है, तो हेल्पिंग वर्ब जो है कहाँ से लेंगे? देखो, आपके पास एक इंडेफिनिट टेंस है, एक कंटिन्यूस टेंस है, एक परफेक्ट टेंस है, एक परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। ध्यान रखना, इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं होती। इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं होती, जनरली तो नहीं होती। नेगेटिव इंटरोगेटिव में पड़ती है वो अलग बात है, लेकिन इन जनरल प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, इनमें हेल्पिंग वर्ब्स की जरूरत नहीं होती। डायरेक्ट आप वर्ब का यूज करते हैं, इसलिए मैंने इंडेफिनिट की कोई वर्ब नहीं लिखी। वर्ब जो होती है मेन हमें जरूरत पड़ती है कंटिन्यूस में और किसमें? परफेक्ट में। कंटिन्यूस के लिए मैंने 4 फॉर्म, वर्ब की 4 फॉर्म होती हैं, तो कंटिन्यूस की मैंने 4 फॉर्म लिखी। कंटिन्यूस का मतलब किससे है साहब? कंटिन्यूस का मतलब बी से है। जो बी वर्ब है वो किसको दिखाने के लिए आती है? कंटिन्यूस एक्शन को दिखाने के लिए बी वर्ब आती है। तो अगर मैं आपसे बात करूं फर्स्ट फॉर्म, बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है साहब? इज, एम, आर। बी की सेकंड फॉर्म क्या होती है साहब? वाज, वर। बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है साहब? बीन। और बी की फोर्थ फॉर्म क्या होती है? आईएनजी। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको कभी भी कंटिन्यूस का प्रेजेंट चाहिए, तो कंटिन्यूस का प्रेजेंट मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो कंटिन्यूस में फर्स्ट फॉर्म कौन है? इज, एम, आर। तो तुम्हें इज, एम, आर का यूज करना है। मैं तुमसे कहूं कंटिन्यूस में पास्ट चाहिए, कंटिन्यूस में पास्ट का मतलब है किसका? वाज, वर का। मैं तुमसे कहूं कंटिन्यूस में तुम्हें परफेक्ट चाहिए, कंटिन्यूस टेंस में कभी परफेक्ट चाहिए, तो किसका यूज करोगे साहब? बीन का यूज करोगे। ठीक है। और बाकी कंटिन्यूस तो खैर आईएनजी तो हम यूज करते ही आईएनजी मेन वर्ब के रूप में। बाकी अगर मैं हैज, हैव की बात करूं तो जो मेन वर्ब है, जो मूल रूप है वो कौन है? परफेक्ट के लिए हैव है। परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब है वो मूल रूप उसका क्या है? हैव है। फर्स्ट फॉर्म क्या बनती है इसकी? हैज, हैव बनती है। सेकंड फॉर्म क्या बनती है? हैड बनती है। थर्ड फॉर्म भी क्या बनती है? हैड बनती है। और फोर्थ फॉर्म जो कि आईएनजी फॉर्म होती है उसको क्या कहते हैं? हम हैविंग कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? हैविंग कहते हैं।
मैं थोड़ा सा टेंस की स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करता हूँ कैसे बनता है। देखो मैंने कहा इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन हाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट का जब हम नेगेटिव बनाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव बनाते हैं तो डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट का जब नेगेटिव बनाते हैं तो डिड नॉट का प्रयोग करते हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर मैं फ्यूचर की बात करूं तो फ्यूचर दिखाने के लिए हमारे पास दो मॉडल्स होते हैं, विल और शेल। फ्यूचर दिखाने के लिए कितने मॉडल्स, दो मॉडल्स होते हैं, विल और शेल। कभी भी फ्यूचर दिखाना है तो फ्यूचर, अगर कहीं आपने फ्यूचर कह दिया इसका मतलब या तो मॉडल विल आएगा या फिर शेल आएगा, या कहीं भी आपको विल या शेल दिख गया इसका मतलब टाइम तो क्लियर हो गया कि बात कौन सी चल रही है, फ्यूचर की चल रही है। अब उसके बाद इंडेफिनिट है, कंटिन्यूस है, परफेक्ट है या परफेक्ट कंटिन्यूस है वो अलग बात है, विल शेल दिख गया मतलब बात किसकी, फ्यूचर की। अच्छा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसको दिखाती है साहब, प्रेजेंट को। देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसको, प्रेजेंट को। मैंने कहा ना इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं होती, तो डायरेक्ट उठा लिया फर्स्ट फॉर्म ऐसी की ऐसी। पास्ट किसको दिखाता है, सेकंड फॉर्म को, तो सेकंड फॉर्म से किसको दिखा दिया, पास्ट को दिखा दिया। पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म, प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैं पूछूं फ्यूचर कैसे आएगा, बोले सर फ्यूचर आएगा विल शेल से। बोले ठीक है साहब विल शेल लगा दूं, फिर विल शेल होते हैं मॉडल्स, और मॉडल्स के साथ हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। तो मैं आपसे कहूँ फ्यूचर इंडेफिनिट कैसे बनेगा, विल शेल प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। इसके बाद कंटिन्यूस का मतलब क्या है, जरा देखना, एक बार देखना जरा। कंटिन्यूस का मतलब क्या है, वर्ब की कौन सी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। कंटिन्यूस का मतलब क्या है, कंटिन्यूस का मतलब है वर्ब की कौन सी फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, या वर्ब की कौन सी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। कभी भी आपने कंटिन्यूस कहा मतलब आपके दिमाग में आईएनजी फॉर्म आना चाहिए। इसी वजह से जरा देखना कंटिन्यूस में, कोई सा भी कंटिन्यूस है, चारों के चारों में, सॉरी तीनों के तीनों में आपने वर्ब की कौन सी फॉर्म रखी, तीनों के तीनों में आपने कंटिन्यूस में वर्ब की कौन सी फॉर्म रखी, आईएनजी फॉर्म आपने रखी। बहुत बढ़िया। बोले भैया प्रेजेंट कंटिन्यूस ले लूं, मैंने कहा प्रेजेंट कंटिन्यूस ले लूं। कंटिन्यूस में प्रेजेंट कौन होता है, इज एम आर, तो आपने इज एम आर के साथ आईएनजी जोड़ दी। मैंने कहा पास्ट कंटिन्यूस, कंटिन्यूस में पास्ट कौन होता है, पास्ट, देखो पास्ट मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, कंटिन्यूस में पास्ट कौन है, वॉज वर्ब, तो आपने वॉज वर्ब के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म ले ली। मैंने आपसे कहा फ्यूचर, फ्यूचर में कौन होता है, फ्यूचर में ना तो इज एम आर होगा ना वाज वर्ब होगा, फ्यूचर में होगा विल शेल। फ्यूचर में क्या होगा, विल और शेल। लेकिन यहां दिक्कत ये हो जाती है कि हम देख मैंने बी की अभी बात करी नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूं फ्यूचर में विल शेल, फ्यूचर के लिए आ गया विल शेल और कंटिन्यूस के लिए आ गया आईएनजी फॉर्म। यहां समस्या ये हो जाती है कि विल शेल के साथ आईएनजी फॉर्म का प्रयोग गलत है, क्योंकि विल शेल क्या है, मॉडल है, और मॉडल्स के साथ हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। लेकिन अगर मैं विल शेल के साथ आईएनजी लगा दूंगा तो ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा। यही कारण है कि विल शेल के साथ हम यहाँ किसका यूज करते हैं, बी का यूज करते हैं। तो फ्यूचर पर जो फ्यूचर कंटिन्यूस है वो क्या बनेगा, विल शेल प्लस बी प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। विल शेल प्लस बी प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। ये हमारा कंटिन्यूस हो गया। मैं आपसे कहूँ परफेक्ट, अगर कभी भी आप परफेक्ट देखो तो जरा देखना परफेक्ट का मतलब किससे है, वर्ब की कौन सी फॉर्म से, थर्ड फॉर्म से। परफेक्ट मतलब वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। जरा देख लो थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म रख दो। परफेक्ट कह दिया मतलब वर्ब की कौन सी फॉर्म साहब, थर्ड फॉर्म। वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। बहुत बढ़िया। मैं आपसे कहूं प्रेजेंट परफेक्ट, जरा देखना परफेक्ट में प्रेजेंट कौन है, प्रेजेंट मतलब वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। परफेक्ट में प्रेजेंट कौन है, हैज हैव, तो मैंने प्रेजेंट परफेक्ट को हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म रखा। परफेक्ट में पास्ट कौन है, सेकंड फॉर्म कौन है, हैड, जरा देखना मैंने क्या रखा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म रखा। मैंने कहा फ्यूचर परफेक्ट, तो जरा देखना फिर से वही बात, मैं आपसे कहूं फ्यूचर के लिए किसका यूज करते हैं, विल या शेल का। फ्यूचर के लिए किसका यूज करते हैं साहब, विल या शेल। फ्यूचर का मतलब विल या शेल और परफेक्ट का मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन यहाँ फिर वही गलती हुई कि विल शेल के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं रख सकते, विल शेल के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म नहीं रख सकते, थर्ड फॉर्म नहीं रख सकते, क्योंकि मॉडल्स के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो हमने अपनी तरफ से यहाँ क्या रख दिया, बोले सर हैव रख दिया। अब देखो यहाँ से सवाल पता क्या पैदा होता है, यहाँ से सवाल बच्चे ये पैदा होता है कि तुम ये सोच पाए कि नहीं सोच पाए कि यहाँ पर जब ऐड करना था तो यहाँ पे हमने बी ऐड करा। जब हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए थी, मॉडल्स के साथ जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए थी तो हमने बी लगाया कंटिन्यूस में। जब मॉडल्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए थी परफेक्ट में तो हमने क्या लगाया, तब हमने हैव लगाया। यहां विल शेल के साथ फर्स्ट फॉर्म के रूप में हैव लिया, यहां विल शेल के साथ फर्स्ट फॉर्म के रूप में बी लिया। क्यों लिया, क्योंकि बच्चे बी किसकी फॉर्म होती है, बी होती है कंटिन्यूस की फॉर्म। और यहां पर हैव क्यों लिया, क्योंकि हैव किसकी फॉर्म होती है, हैव फॉर्म होती है किसकी साहब, परफेक्ट की। हैव किसकी फॉर्म होती है, परफेक्ट की, इसलिए यहाँ पे परफेक्ट के लिए हैव लिया। इस चीज का भी थोड़ा ध्यान रखना है, हैव आ गया तो वो परफेक्ट होगा, और बी आ गया तो साहब वो किसकी फैमिली से होगा, कंटिन्यूस की फैमिली से। बी वर्ब रखी है तो वो कंटिन्यूस की फैमिली से होगी, हैव वर्ब रखी है तो किसकी फैमिली से होगी, परफेक्ट की फैमिली से होगी। अगर बी वर्ब को और हैव वर्ब को दोनों को मिला दूं तो बी वर्ब मतलब कंटिन्यूस और हैव मतलब परफेक्ट। जब कंटिन्यूस और परफेक्ट दोनों को मिला दे तो क्या बन जाता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बन जाता है। यही कारण है कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में
ये वाली बी वर्ब का यूज भी होता है और ये वाली हैव वर्ब का यूज भी होता है, क्योंकि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस इस कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट दोनों को मिलाकर बना है। दोनों को किसका क्या करके बना है? मिलाकर बना है। जैसे मैं आपसे कहता हूं आपको टेंस बनाना है, कौन सा? मैं कहता हूं आपको टेंस बनाना है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, तो आपको तीन चीजें रखनी पड़ेंगी। एक चीज जो प्रेजेंट को दिखाए, एक चीज जो परफेक्ट को दिखाए, एक चीज जो किसको दिखाए? कंटिन्यूस को दिखाए। अब एक चीज ध्यान रखना, सबसे लास्ट में कंटिन्यूस था, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस है, फ्यूचर कंटिन्यूस, मतलब टेंस कौन सा है? कंटिन्यूस है। तो आपने वर्ब की कौन सी फॉर्म रख दी? आईएनजी फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, टेंस कौन सा? परफेक्ट, इसलिए परफेक्ट के लिए वर्ब की कौन सी फॉर्म रख दी? थर्ड फॉर्म रख दी। वर्ब के लिए कौन सी फॉर्म रख दी? थर्ड फॉर्म। यहां पर टेंस पढ़ो, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, जो लास्ट में है वो आपका मेन वर्ब है, जो लास्ट वाला है वो आपकी मेन वर्ब है। लास्ट वाला परफेक्ट था, प्रेजेंट परफेक्ट तो थर्ड फॉर्म रखी, प्रेजेंट कंटिन्यूस तो आईएनजी फॉर्म रखी, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लास्ट में क्या आया? कंटिन्यूस आया। इसका मतलब मेन वर्ब किसके रूप में रखी जाएगी? कंटिन्यूस के रूप में। और कंटिन्यूस के रूप में मेन वर्ब, कंटिन्यूस के रूप में मेन वर्ब कौन होती है? आईएनजी फॉर्म होती है, इसलिए मैंने यहाँ पे आईएनजी रखा। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या रखा? आईएनजी रखा। तो मेन वर्ब तो ये हो गई साहब, मेन वर्ब तो ये हो गई। कंटिन्यूस के रूप में मेन वर्ब रख दी कि नहीं रख दी? कंटिन्यूस के रूप में मेन वर्ब रख दी, बहुत बढ़िया। बोले भैया आप क्या करूं? कंटिन्यूस तो तुमने रख दिया, क्या रखने से बचा? प्रेजेंट और परफेक्ट। क्या रखने से बचा? प्रेजेंट और परफेक्ट। प्रेजेंट मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और परफेक्ट मतलब वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखनी है और वर्ब की थर्ड फॉर्म रखनी है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बची रखने से, वर्ब की थर्ड फॉर्म बची। किस किस की फैमिली है? एक फैमिली परफेक्ट की, एक फैमिली कंटिन्यूस की, एक फैमिली परफेक्ट की, एक फैमिली कंटिन्यूस की। तो एक फैमिली परफेक्ट की, एक कंटिन्यूस की, तो एक तो किससे रख दो? परफेक्ट से रख दो, और एक किससे रख दो? कंटिन्यूस से रख दो। तो परफेक्ट से फर्स्ट फॉर्म रख दो। परफेक्ट से फर्स्ट फॉर्म कहां है साहब? ये रही, हैज है। और एक किससे रख दो? कंटिन्यूस से रख दो, थर्ड फॉर्म ये रहेगी। तुम्हें फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म रखनी थी ना, एक रखनी थी परफेक्ट की, एक कंटिन्यूस की, तो फर्स्ट फॉर्म रख दी किसकी? परफेक्ट की। थर्ड फॉर्म रख दी किसकी? कंटिन्यूस की। कंटिन्यूस की थर्ड फॉर्म कौन होती है साहब? ये देखो, थर्ड फॉर्म बीन, हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। मैं तुमसे पूछूं, अब तुम्हें बनाना है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बनाना है। पास्ट का मतलब क्या है बच्चे? जरा देखना, वर्ब की कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म। परफेक्ट का मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म। मतलब तुम्हें दो फॉर्म रखनी है, एक तो सेकंड फॉर्म रखनी है, एक थर्ड फॉर्म रखनी है। किस किस की रख दें? दो टेंस है ना, एक परफेक्ट है, कंटिन्यूस है। एक परफेक्ट है, कंटिन्यूस है, पहले सेकंड फॉर्म है फिर थर्ड फॉर्म है, तो परफेक्ट की तो सेकंड फॉर्म रख दो, ये आ गई परफेक्ट की सेकंड फॉर्म, हेड। और फिर कंटिन्यूस की थर्ड फॉर्म रख दो, जरा देख लो कंटिन्यूस की थर्ड फॉर्म क्या आ गई? बीन। हेड बीन प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म? आईएनजी फॉर्म। ऐसे टेंस का निर्माण हो गया। फ्यूचर, फ्यूचर के लिए क्या रखते हैं साहब? विल शैल। फ्यूचर के लिए क्या आता है साहब? विल शैल। और विल शैल के बाद क्या रखेंगे साहब? विल शैल के बाद तुम्हें क्या दिखाना है? फ्यूचर के लिए विल शैल आ गया है ना। परफेक्ट के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, जरा आपने क्या लगा दिया? थर्ड फॉर्म के रूप में बीन रख दिया। अरे फ्यूचर के लिए यहाँ क्या रखोगे? फ्यूचर के लिए रखोगे विल या शैल। फ्यूचर के लिए रखोगे विल या शैल, आपने विल शैल रखा। थर्ड फॉर्म किसके लिए रख दोगे? जो है परफेक्ट के लिए रख दिया आपने, बीन लगा दिया। बोले भैया हैव क्यों लगाया? फिर वही बात, विल शैल को छोड़ो। आप ये देखो, तुम्हें दो चीजें रखनी थी। तुम्हें कितनी चीजें रखनी थी? दो चीजें। ठीक है, एक तुमने किसकी फैमिली से रख दी? परफेक्ट की। एक तुमने किसकी फैमिली से रख दी? कंटिन्यूस की। देख लो शायद मॉडल्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, मॉडल्स के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म। तो एक तो आपने परफेक्ट की फैमिली से रख दी। देख लो, जब जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखनी पड़े तो हैव रखा करो, तो आपने यहाँ हैव रख दिया। एक फैमिली से रख दी कंटिन्यूस की, आपने बीन रख दिया। टेंस बन गया फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। हालांकि मैं स्ट्रक्चर समझाने में थोड़ा बहुत पॉसिबल हो पाया हूँ, समझ पाया हूँ, या आप समझा पाया हूँ। और मुझे लगता है अगर दिक्कत भी आ रही है, क्योंकि मैंने बहुत जल्दी करी है समझाने में, क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम देना भी नहीं चाहता। कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात ऐसी नहीं है कि आपको लॉजिकली ही पता हो कि ऐसा क्यों होता है। आपको बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं कि लॉजिकली पता हो, लेकिन हाँ, तुम्हें टेंसेस का पता होना चाहिए गाइस। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें दिक्कत है, या तुम्हें नहीं आई समझ में बात, या तुम्हें मुश्किल लग रहा है, एक काम करना, इस टेबल को याद रख लेना कि कौन सा टेंस कैसे बनता है, ये तुम्हें पता हो बस। और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बस तुम्हें टेंस का पता हो। ठीक है, ये पीडीएफ तुम्हें मिल ही जाएगी। ठीक है, आ जाओ जरा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है साहब प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट कह लो या सिंपल प्रेजेंट कह लो, बात एक ही है। प्रेजेंट इंडेफिनिट कह लो या सिंपल प्रेजेंट कह लो, एक ही बात है। दूसरा देखो, इजएमआर के साथ आईएनजी फॉर्म। इजएमआर मतलब प्रेजेंट और आईएनजी मतलब कंटिन्यूस। क्या कहेंगे आप? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। नेक्स्ट देखो साहब, हैज हैव का मतलब किससे है? प्रेजेंट से। हैज हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है प्रेजेंट। फिनिश्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी? परफेक्ट। अरे वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या बताई थी? जरा देख लो, अगर तुम कंफ्यूज हो भाई, टेबल में सब कुछ है, देख लो। ओहो, ज़्यादा आगे आ गया। देखो ना, परफेक्ट थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म पास्ट, फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट, और फोर्थ फॉर्म मिले तो कंटिन्यूस। कहीं भी देख लेना, कुछ भी समस्या आएगी नहीं।
मैंने कहा वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी साहब, परफेक्ट होगी, और हैज हैव क्या होता है, प्रेजेंट होता है, तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। आ जाओ जरा नेक्स्ट देखना, ये हो गया प्रेजेंट, ठीक है। वर्ब की हैज हैव होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब प्रेजेंट, बीन होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब परफेक्ट, आईएनजी होता है वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब क्या, कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। आ जाओ जरा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ये आ गया टेंस तुम्हारा। नेक्स्ट देखना, विजिटेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म किसको दिखाती है, पास्ट को, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट कह लूं या सिंपल पास्ट कह लूं, एक ही बात है साहब। नेक्स्ट देखो, चिल्ड्रन वर प्लेइंग, वॉज वर वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है मतलब पास्ट, वॉज वर किसको दिखाएंगे, पास्ट को, इज एम आर प्रेजेंट को, वॉज वर किसको, पास्ट को, आईएनजी फॉर्म किसको दिखाती है, कंटिन्यूस को, आईएनजी फॉर्म किसको, कंटिन्यूस को, तो ये हो गया पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस है, ये रहा देखो सी फॉर कैट। नेक्स्ट देखो साहब, हेड कंप्लीटेड, हैज हैव हेड, हेड होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है क्या, पास्ट, ठीक है नहीं, ये किसको बना, किसको दिखाएगा, पास्ट को, थर्ड फॉर्म तो क्या कहूँ इसको, जो है सेकंड फॉर्म मानो, फर्स्ट फॉर्म तो, थर्ड फॉर्म तो क्या मानी, सेकंड फॉर्म मानो। यहाँ पे हेड किसको दिखा रहा है, सेकंड फॉर्म के रूप में है, सेकंड फॉर्म क्या होती है, पास्ट होती है, फर्स्ट फॉर्म हैज हैव, सेकंड फॉर्म हेड, थर्ड फॉर्म हेड, तो हेड यहाँ पास्ट को दिखा रहा है सेकंड फॉर्म के रूप में, और कंप्लीटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है साहब, परफेक्ट होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, परफेक्ट, तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट, ये आ गया आंसर। नेक्स्ट देखो, हैड बीन वेटिंग, हैड वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गया पास्ट, अब तुम कहोगे सर हेड तो थर्ड फॉर्म भी होती है, भाई होती है, लेकिन थर्ड फॉर्म की बात तो बाद में करोगे ना, मेन वर्ब की बात तो बाद में करोगे, पहले तो सेकंड फॉर्म की ही बात करोगे। तो हेड हो गया पास्ट, बीन हो गई वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब क्या, परफेक्ट। अब तुम कहोगे बीन, अरे इज एम आर फर्स्ट फॉर्म, वाज वर सेकंड फॉर्म, और जो है बीन कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो बीन हो गया परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, और आईएनजी फॉर्म क्या होती है साहब, कंटिन्यूअस, आईएनजी फॉर्म क्या होती है, कंटिन्यूअस, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, देख लो ये आंसर। अरे बहुत आसान काम है जैसे मैंने बताया है, विल फ्यूचर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, तो आप कहेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट या फिर सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट या फिर क्या, सिंपल फ्यूचर। नेक्स्ट देखो साहब, विल बी स्टडिंग, विल हो गया फ्यूचर, ठीक है, और ये आईएनजी फॉर्म का मतलब क्या है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म किसको दिखाती है, कंटिन्यूअस को, तो आप कहेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। आ जाओ जरा नेक्स्ट देखो, विल हैव कंप्लीटेड, विल हैव क्या है, फ्यूचर है साहब, ठीक है, और कंप्लीटेड वर्ब। अब तुम कहोगे सर हैव को क्यों नहीं गिन रहे, अरे हैव को गिनने की जरूरत नहीं है, हैव आया विल की वजह से, यहाँ विल ना होता तो हैव ना आता, क्योंकि विल है, विल कहेगा कि मुझे अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, मेरे साथ थर्ड फॉर्म का कंपैटिबिलिटी नहीं है, इसलिए फर्स्ट फॉर्म लगाई। विल हो गया फ्यूचर, और थर्ड फॉर्म क्या बनेगा, थर्ड फॉर्म क्या होती है साहब, परफेक्ट होती है, थर्ड फॉर्म होती है परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कहाँ है साहब, आ जाओ जरा नेक्स्ट देखो, बाय नेक्स्ट ईयर शी विल हैव बीन टीचिंग, विल हैव हो गया फ्यूचर, ठीक है, बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो हो गया परफेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, परफेक्ट होती है, और टीचिंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म है तो क्या हो गया, कंटिन्यूअस, तो ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। आ जाओ जरा, ऑप्शन है कहीं, ये रहा। नेक्स्ट देखो साहब, द ट्रेन लीव्स, वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट। अब तुम सोचो बोले भैया टुमारो लिखा है, अरे भाई तुम मैटर करता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंपल प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, लुक द बेबी स्लीपिंग, इज एम आर किसको दिखाएगा, प्रेजेंट को, और आईएनजी किसको दिखाएगी, कंटिन्यूअस को, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, पहला ऑप्शन ही तो है। नेक्स्ट देखो 15 नंबर देखो जरा, भाग गया वो, वी हैव नोन, हैज हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसको दिखाती है, प्रेजेंट को, नॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म का मतलब है परफेक्ट, आप कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट, ये आगे लो प्रेजेंट परफेक्ट। द सन राइजेस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट। When I reached the station, the train had left. अब तुमसे पूछा है had left, ये बता दो चलो, वैसे तो दोनों ही बता सकते हो। Reached वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसको तो तुम सिंपल पास्ट कह सकते हो, वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होती है साहब, सिंपल पास्ट होती है, ठीक है, ये तो सिंपल पास्ट हो जाएगा। Had left, had वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, इसको कहेंगे पास्ट, और लेफ्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये हो गई सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म के लिए इसको पास्ट का, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है परफेक्ट, ये हो गया परफेक्ट, ये हो गया परफेक्ट, आप कहेंगे पास्ट परफेक्ट, ये आ गया सी फॉर कैट। और बताओ 20 नंबर देखो, 18 नंबर देखो, सॉरी स्लाइड नंबर 20 थी, शी वॉज कुकिंग डिनर व्हेन आई कॉल्ड हर। देखो भाई वॉज वर, ये पूछा है तुमसे, वॉज वर मतलब पास्ट, इज एम आर प्रेजेंट होता है, वॉज वर पास्ट होता है, कुकिंग आईएनजी फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म कंटिन्यूस होती है, आप कहेंगे पास्ट कंटिन्यूस। तुमसे पूछा ये बता दो, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसको कहेंगे सिंपल पास्ट,
अरे वर्ब की सेकंड फॉर्म को सिंपल पास्ट कहेंगे जब हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं होती है, तो वो इंडेफिनिट टेंस ही होता है। केवल 2 ही टेंस ऐसे हैं जहाँ हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं पड़ती, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट। नेक्स्ट देखो, हैव बीन प्रिपेयरिंग, हैज हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? प्रेजेंट। बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म किसको कहते हैं? परफेक्ट को। प्रिपेयरिंग वर्ब की कौन सी फॉर्म है? आईएनजी फॉर्म है। आईएनजी फॉर्म किसको बोलते हैं? कंटिन्यूस को। आप कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ये आगे आंसर लो। पता नहीं, मुझे लग रहा है कहाँ दिक्कत आ रही है टेंस में, अगर आ रही है किसी को तो। विल हैव फिनिश्ड, विल हैव ये आ गया फ्यूचर, ठीक है साहब। फिनिश्ड हो गया वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है साहब? परफेक्ट होती है। आप कहेंगे फ्यूचर परफेक्ट। नेक्स्ट देखना साहब, रीड द न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग। अब तुम कहो भैया ये सेकंड फॉर्म हुई तो, अरे एवरी मॉर्निंग, एवरी मॉर्निंग मतलब तुम रोज पढ़ते हो, वो काम जो रोज होता है, बार बार होता है, उसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से दिखाते हैं, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंपल प्रेजेंट होती है, ना कि सिंपल पास्ट। नेक्स्ट देखो, द टीचर वॉज एक्सप्लेनिंग द लेसन, वॉज वर्ब हो गया पास्ट, वॉज वर्ब क्या होता है? पास्ट होता है। इज एम आर प्रेजेंट होता है, वॉज वर्ब पास्ट होता है। आईएनजी हो गई कंटिन्यूअस, तो आप कहेंगे पास्ट कंटिन्यूअस। नेक्स्ट देखिएगा, दे हैव ऑलरेडी लेफ्ट द ऑफिस, हैज हैव होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है प्रेजेंट, लेफ्ट होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है परफेक्ट, तो आप कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। आंसर बनेगा ए फॉर एप्पल। नेक्स्ट देखिएगा, बाय द टाइम वी अराइव्ड, अराइव्ड हो गई वर्ब की कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म, इसको आप कह सकते हैं सिंपल पास्ट। वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होती है साहब? सिंपल पास्ट होती है। नेक्स्ट देखिएगा, हैड स्टार्टेड, हैज हैव हैड, जो हैड हेल्पिंग वर्ब बना होता है, इसको सेकंड फॉर्म माना करो, और सेकंड फॉर्म की वजह से इसको कहेंगे पास्ट, इसको क्या कहेंगे? पास्ट। और स्टार्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वर्ब की कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म, और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है? परफेक्ट होती है। क्या होती है? परफेक्ट होती है। तो आप कहेंगे इसको पास्ट परफेक्ट। आ जाओ जरा, ये हो गया पास्ट परफेक्ट। नेक्स्ट देखिएगा, शैल मीट, विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, विल शैल हो गया फ्यूचर, ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गया इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट या फिर सिंपल फ्यूचर, एक ही बात है। नेक्स्ट देखिएगा, टुमारो दे विल बी अराइविंग, दे विल बी ट्रेवलिंग, अच्छा ठीक है, विल, विल हो गया फ्यूचर, बोले भैया बी को गिनो, बी को गिनने की जरूरत नहीं है, बी आया विल की वजह से, ये हो गया फ्यूचर। और आईएनजी फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म फोर्थ फॉर्म होती है या कंटिन्यूअस फॉर्म कहते हैं, तो ये हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस। ये लो, हैज रिटन, हैज होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसको कहते हैं प्रेजेंट, ये होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसको कहते हैं क्या? परफेक्ट। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है साहब? परफेक्ट, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट। आ जाओ जरा, ये आ गया लो। नेक्स्ट देखो साहब, द बॉयज वर शाउटिंग लाउडली, वाज वर क्या होता है साहब? इज एम आर प्रेजेंट होता है, वाज वर सेकंड फॉर्म होता है, तो उसको पास्ट कहेंगे, ठीक है। शाउटिंग वर्ब की कौन सी फॉर्म? आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म क्या होता है साहब? कंटिन्यूअस होता है, तो ये हो गया पास्ट कंटिन्यूअस, ये रहा, ठीक है। 29 नंबर, द वर्कर्स हैड बीन रिपेयरिंग, मैं आपसे कहूं हैड बीन रिपेयरिंग बता दो। हैड वर्ब की, जब हैड हेल्पिंग वर्ब बना है तो उसको वर्ब की सेकंड फॉर्म के रूप में लो, और वर्ब की सेकंड फॉर्म का मतलब क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म का मतलब है पास्ट, है ना। हैज हैव प्रेजेंट हैड पास्ट, हैज हैव प्रेजेंट हैड पास्ट, इसको सेकंड फॉर्म लो, सेकंड फॉर्म क्या होती है? पास्ट होता है। बीन हो गई वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होता है साहब? परफेक्ट होता है। ये हो गया पास्ट परफेक्ट। उसके बाद आईएनजी, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म मतलब वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फोर्थ फॉर्म क्या होती है साहब? कंटिन्यूअस होती है, तो आपने क्या कहा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। आपने क्या कहा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। बोले भैया स्टार्टेड का क्या करूं? स्टार्टेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है सिंपल पास्ट, कह लो, अगर कहना ही है तो क्या कह लो? सिंपल पास्ट। नेक्स्ट देखो, लास्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट मंथ आई विल हैव बीन लिविंग, भैया विल हैव में विल आया, विल मतलब हो गया फ्यूचर, बीन मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म मतलब परफेक्ट, लिविंग हो गया वर्ब की कौन सी फॉर्म? आईएनजी फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म का मतलब है क्या? कंटिन्यूअस, तो आप कहेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, सी फॉर कैट। और इसके बाद है थैंक यू, ठीक है, ये गड़बड़ हो गई है, ठीक है। पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा डाउनलोड करके, ये मेरे फ़ोन से हो जाती, तुम्हारे से नहीं होती, क्योंकि सेम वाईफाई उसको चाहिए होता है, कुछ ऐसा है। और आपको ग्रुप में मिल जाएगी पीडीएफ। आज के लिए गाइस इतना ही रखते हैं, बाकी काम कल करते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आज के लिए इतना ही। आई होप यू ऑल आर एंजॉइंग दिस, जो भी चल रहा है, और कोई समस्या, कोई शिकायत, कोई दिक्कत, कोई आफत हो तो आप बिल्कुल बता सकते हैं। आज के लिए गाइस इतना ही, बाकी काम कल करते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद।